ओम शांति। आज है 18 अप्रैल 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम बाप द्वारा सम्मुख बैठ पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुग की बादशाही के लायक बनने के लिए पावन ज़रूर बनना है। मतलब क्या है, बाबा आज हमें डायरेक्ट आके पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग पर बाबा आए हैं ना हमें पढ़ाने के लिए, इसलिए कह रहे हैं बाबा के सम्मुख बैठकर हम बच्चे पढ़ रहे हैं, ताकि हमें क्या मिल सके, सतयुग की बादशाही मिल सके। और हमें सतयुग की बादशाही पाने के लायक ज़रूर बनना है। प्रश्न है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि हमारा बाप बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते। मतलब क्या है, हम बाबा के बच्चे ही आज के दिन ये जानते हैं कि हमको कौन पढ़ा रहा है ना। हम बच्चे ही ये जानते हैं कि हमारा बाप कौन है, हमारा टीचर कौन है और हमारा गुरु कौन है। बाबा ही इस वक्त संगम पर आते हैं और हम बच्चों को पढ़ाते हैं और हमें पुरानी दुनिया मतलब जो कलयुग है उससे कहाँ ले जाते हैं, सतयुग में ले जाते हैं। मतलब सतयुग की स्थापना करते हैं। और बाबा का जो ये ऑक्यूपेशन है, ये जो काम है, हम बच्चों के सिवा और कोई भी नहीं जानता है। गीत है भोलेनाथ से निराला। कौन सा गीत है? भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा यह शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो, वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ, आत्मा बगैर शरीर कुछ कर ना सके। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ़ नहीं देना। मेरी आत्मा पापात्मा है व मेरी आत्मा पुण्यात्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, यह एक मिसाल दिया जाता है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एजड थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर हूँ। मतलब पहले क्या थी, हमारी आत्मा बिल्कुल प्योर थी और अब कलयुग में आते आते कैसी हो गई है, इम्प्योर हो गई है, अपवित्र हो गई है। दुनिया वाले यह नहीं जानते। तुमको तो श्रीमत मिलती है, तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज़ ऐसी होती है, बाल युवा वृद्ध, हर चीज़ नए से पुरानी ज़रूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एजड सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एजड है, तब ही दुखी हैं। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाले। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित है। सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह है ओल्ड विवश वर्ल्ड। अब कलयुग आयरन एज है। यह सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है। भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है, भगवान उवाच श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। मतलब हमारे बाबा का नाम क्या है? शिव, है ना। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा, शिवरात्रि कहते हैं। शिव तो निराकार है, अब निराकार ही रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? श्री कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है
उसकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानते नहीं कि कब पैदा हुआ। यह तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए। अब वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। गीता है मुख्य। गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सतयुग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प न कोई शास्त्र हुआ न कोई धर्म स्थापक हुआ। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं। यह है लीप धर्म। उनकी आयु थोड़ी ही रहती है तो सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। जन्म है परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरी पालना नहीं होती। सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वह गर्भ महल में रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है। पाप जेल में भोगे जाते हैं, गर्भ में अंजाम करते हैं। गर्भ में क्या करते हैं? अंजाम करते हैं। हम पाप नहीं करेंगे परंतु यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ की वहाँ रही। यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे। 1-2 पर काम कटारी नहीं चलाएंगे क्योंकि यह विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। सतयुग में विष है नहीं तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं क्योंकि राम राज्य है। उसकी स्थापना अब बाप फिर से कर रहे हैं। संगम पर ही स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करते आए हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय बाद पाप आत्मा बनते हैं। तुम सतयुग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वह सजाए खा नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई। उनको कोई सजा मिल न सकी। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया परंतु उनकी आत्मा ने कोई भी कर्म आदि किया ही नहीं है। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं वह तो है ही सतो प्रधान। कोई भी दुख तकलीफ उनकी आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता है। वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान हैं। परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है। क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, उनको पहले ज़रूर सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकती। लॉ नहीं कहता। इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ़ इनको मतलब दादा को होती है न कि शिव बाबा को। मतलब शरीर को तकलीफ़ होती है, आत्मा को तकलीफ़ नहीं होती है। छोटी सी बात ये है समझने की, जो कि बहुत अपने आप में बड़ी बात है। कहने के लिए छोटी बात है कि शरीर दुख भोगता है, आत्मा नहीं भोगती। जैसे कि क्राइस्ट थे, क्राइस्ट के शरीर ने दुख भोगा, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था ना, लेकिन उनकी आत्मा ने कोई भी दुख नहीं भोगा। परंतु यह बातें तुम जानते हो और कोई को पता नहीं। यह सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी। फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती हैं। इस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो फिर पूज्य से पुजारी
बन जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परम पिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो ना सके जहाँ ऐसे समझाते हो। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, डिटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे, फिर यह शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परम पिता परमात्मा पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। यह निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते। सम्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते होंगे। वह मुरली लिखत द्वारा आएगी और सत्संगों में ऐसा थोड़ा ही समझेंगे। आजकल टेप मशीन भी निकलती है, इसलिए भरकर भेज देते हैं। वह कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं, बुद्धि में मनुष्य ही रहता है। मतलब है तो गुरु, लेकिन है तो वो मनुष्य ही ना। ये सबकी बुद्धि में है। यहाँ तो वह बात है नहीं। वह तो निराकार बाप नॉलेजफुल है। मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते हैं गॉड फादर इज़ नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए ना। उनमें जो गुण हैं वह बच्चों को मिलने चाहिए, अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी वज़ीर, वहाँ वज़ीर भी नहीं रहता। महाराज महारानी में पावर रहती है। जब विकारी बनते हैं तब वज़ीर आदि होते हैं। मतलब सतयुग में जो है राजा रानी तो होते हैं, महाराजा महारानी होते हैं, वज़ीर नहीं होता। हम गाते हैं ना राजा रानी मंत्री, है ना। लेकिन सतयुग में इतनी प्योरिटी होती है, इतनी प्योरिटी होती है कि कोई विकार होता ही नहीं। इसलिए वज़ीर या मंत्री रखने की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और महाराजा और महारानी में ही इतनी पावर होती है ना। ये ज़रूरत ही नहीं है वज़ीर रखने की। जब विकारी बनते हैं तब वज़ीर आदि होते हैं, आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं हैं। वहाँ तो एक राजा रानी का राज्य चलता था। उनको वज़ीर की क्या दरकार, मतलब उन्हें वज़ीर की या मंत्री की कोई ज़रूरत नहीं होती सतयुग में। राय लेने की दरकार नहीं, जबकि खुद मालिक हैं। यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना है। अभी नाटक पूरा होता है। हम बिल्कुल पतित बन गए हैं क्योंकि विकार में जाते हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में पाप आत्मा नहीं होते, वहाँ हैं पुण्य आत्माएं। वह है प्रारब्ध जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते हैं। योग अर्थात याद, जिससे विक्रम विनाश होते हैं, फिर यह शरीर छोड़ घर चले जाएंगे। उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं। हम वहाँ से नंगे अशरीरी आए हैं, यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। यह भी समझाया है माया 5 विकारों को कहा जाता है। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। ये 5 भूत है। मतलब ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कह सकते हैं कि ये क्या है? 5 भूत हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। बाप समझाते हैं सतयुग में यह विकार होते नहीं हैं। उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना, यह तो बाप का ही काम है।
उनको ही सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सतयुग में ही वॉइसलेस दुनिया है। बाप कहते हैं अब तुमको विवश से वॉइसलेस बनना है। कहते हैं इन बगैर बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे नहीं, इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। वह कसम उठाते हैं झूठा। गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको तो जानते नहीं। वह कब कैसे आता है, उसका नाम रूप देश काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। मतलब हम बाबा के जो बच्चे हैं वो अब तो बाबा को जानते कि हमारे बाबा शिव हैं, लेकिन जब तक हम बाबा से नहीं जुड़े थे तो हम अपने बाबा को नहीं जानते थे। उनकी पहचान हम में से किसी भी बच्चे को नहीं थी, है ना। अब बाबा ने ही आकर जो है संगम पर अपना परिचय हम बच्चों को दिया है। अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी गॉडफादर को नहीं जानते, बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। यह बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है किसकी? ब्राह्मणों की। तो फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो। मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। कल्प 5000 वर्ष का है। यह सृष्टि चक्र तो फिरता रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने। फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर तुम पढ़कर 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा सब हैं। बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। बिगर याद किए विक्रम विनाश हो नहीं सकते। मनुष्य को यह भी पता नहीं है कि हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया है 84 लाख जन्म। अभी तुम जानते हो 84 जन्म है। यह अंत का जन्म है। फिर हमको स्वर्ग में जाना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। नंबर 1, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूत पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। नंबर 2, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र ज़रूर बनना है। मतलब हमें अपने आप को पवित्र बनाना है और हर वक्त कोई भी काम करो, किसी भी स्थिति में रहो, है ना। हमें किसे याद करना है? अपने शिव बाबा को याद करना है। वरदान है सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं उनको नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई उच्च कुल का होता है तो उसके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी
भव। स्लोगन है समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जब एक दो को मीठा सिखाते हो, उसके मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाओ। मुख में सदा ही मधुर बोल रहे। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते हैं, दूसरों को भी खुश कर देते हैं। इसलिए सदा स्वर का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। मतलब हमें हर स्थिति में मधुर बोलना है, मीठा बोलना है। ये नहीं कि हम थोड़ी सी देर के लिए ही मीठा बोलें, मधुर बोलें। हमें अपने आप को इतना मीठा बना लेना है, इतना मीठा बनाना है कि हमारी दृष्टि, हमारे बोल और हमारे जो कर्म हैं उसमें क्या हो जाए, क्या आ जाए, उसमें मधुरता आ जाए। ओम शांति।